हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम यहाँ पे जा रहे हैं खाटू श्याम बाबा जी के दरबार पे। तो यहाँ पे रेडी होने जा रहे हैं। यहाँ हमारा बैग पैक हो गया है, तो चलो चलते हैं। तो हम यहाँ बाहर आ गए थे रेडी होके। फिर यहाँ बहुत ठंड थी बाहर, क्योंकि बहुत ठंड थी और अंधेरा भी हो रहा था। सुबह 6 बजे हम निकले थे। हमारी गाड़ी आगे खड़ी थी, तो हम थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे थे। फिर चलते चलते फिर हम थोड़ी देर के बाद अपनी गाड़ी के पास पहुँचे, लेकिन बहुत ठंड लग रही थी। देखिए बाहर कितना ठंड है, कितना अंधेरा है। फिर हम अपनी गाड़ी के पास पहुँच गए और फिर यहाँ पे सब बैठ गए गाड़ी पे। फिर हम लोग सारे निकल गए आगे दरबार में जाने के लिए। रास्ते में बहुत ही कोहरा था, ठंड थी। देखिए गाइस कितनी ठंडी बढ़ रही है बाहर। फिर हम लोग चलते चलते, हमने कुछ सुबह खाया नहीं था, नाश्ता नहीं किया था। बाहर रात का व्यू कितना अच्छा लगता है, आप देख ही सकते हैं। और मुझे रात में घूमना तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और फिर हम यहाँ आ गए राजस्थान। तो यहाँ हमने पहाड़ देखे जहाँ बहुत कोहरा था और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी और सुबह भी हो गई थी। फिर हम यहाँ नाश्ता करने के लिए आ गए थे होटल में, क्योंकि सुबह सुबह 6 बजे किसी का कुछ खाने का मन नहीं करता। हमने चाय तक भी नहीं पी थी, तो हमने बोला कि चलो यहाँ चाय नाश्ता कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, डॉग भी आ गया। तो फिर हम यहाँ नाश्ता करने बैठे तो इतने में फिर यहाँ डॉग आ गए। हम डॉग के साथ खेलने लग गए। फिर मेरे हस्बैंड बोले कि चलो आओ यहाँ पे ऊँट की सवारी करते हैं। यहाँ पे ऊँट भी बैठा हुआ है रेस्टोरेंट में, तो चलो हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैमल राइड के लिए यहाँ पे एक भैया अपने ऊँट को लेके बैठे थे। तो फिर हमने इनसे बातचीत करी और देखिए मेरी एक छोटी सी फ़ोटो कैमल के ऊपर बैठते हुए। मेरी तो फर्स्ट राइड थी कैमल के ऊपर बैठते हुए, क्योंकि मैं इससे पहले कभी ऊँट पे नहीं बैठी। डर तो लग रहा था बहुत, पर करना था तो करना ही था। अब जो होगा देखा ही जाएगा। श्याम बाबा के यहाँ जा रहे तो कुछ तो अच्छा ही होगा, बुरा तो होगा ही नहीं। तो जैसे ही हम गए, यहाँ ऊँट को उठाया गया। फिर ऊँट जैसे मेरे पास आ रहा था तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि मैं इसके ऊपर बैठूँगी कैसे। काफ़ी दूरी पे था वो। फिर भैया उसको मेरे पास लेके आए, फिर मैं उसके ऊपर बैठी। डर तो बहुत लग रहा था, फिर भी मैं हिम्मत करके मैंने बैठ गई। फिर उसके बाद हम चलते गए। फिर चल रहा था, जब स्टार्टिंग में तो डर तो लग रहा था कि जैसे अब मैं गिरी तो पता नहीं बचूंगी भी कि नहीं। लेकिन वीडियो में देखने पे लग रहा है कि ज़्यादा ऊंचा तो नहीं है, पर बैठने में ऊंचा सा लग रहा था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने ऊँट की राइड करी थी। आप में से किन किन ने ऊँट की राइड करी है, कैमल राइड करी है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। फिर उसके बाद हम जा रहे थे। फिर सब बोल रहे थे मेरी बेटी को कि बैठ जाओ, लेकिन उसको डर लग रहा था। फिर वो नहीं बैठी। फिर मैं ही अकेले चली गई राइड करने। डर तो लग रहा था। फिर भैया मुझे वहाँ मेन रोड के पास, हाईवे के पास लेके चले गए। मैं भैया से कह रही थी भैया हाईवे पे मत ले जाओ, वहाँ गाड़ियाँ हैं। तो भैया कह रहे नहीं मैं किनारे से ही लेके जाऊँगा। फिर हम वहाँ स्टैंड के वहाँ पे पार्किंग थी, पार्किंग के वहाँ से हम घूम के फिर आ रहे थे। तो पार्किंग के साइड से भैया मुझे घुमा के रोड से लेकर आए। फिर हम जब आ रहे थे तो मुझे लगा कि चलो अब हमारा सफ़र ख़त्म हो गया, मैं उतरूँगी। बट जैसे ही मैं उतरने लगी तो भैया ने क्या किया, मेरी बेटी को ही उठा के मेरे साथ बिठा दिया। वो आ नहीं रही थी, पर वो बहुत डर रही थी, क्योंकि मुझे ही डर लग रहा था, तो बच्चों को तो डर लगेगा ही। लेकिन केयरफुली राइड करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे होते हैं, डर भी लगता है। तो भैया ने काफ़ी आराम से बिठा दिया। फिर हमने फिर दोबारा से एक राइड करी मेरी बेटी के साथ। फिर हम दोनों ने राइड करी, घूम कर आए, दोबारा से एक चक्कर लगाया। फिर यहाँ सब मम्मी, मेरे पापा, मेरे हस्बैंड सब थे। वो लोग मेरी वीडियो बना रहे थे। सब कोई तो चढ़ नहीं रहा था, क्योंकि सबको ही डर लगता था, लेकिन मैंने ही हिम्मत करके एक राइड कर ली। फिर हमारी राइड ख़त्म हो गई। फिर हम यहाँ उतरने लगे थे। तो पहले तो मैंने अपनी बेटी को उतारा। फिर जब उतरने की बारी हुई तो भैया ने बोला कि सबसे ज़्यादा मज़ा जब ऊँट बैठता है ना, तब उतरने में मज़ा आता है। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था जब ऊँट बैठा आगे से, एकदम से मेरी चीख निकल गई। फिर भैया ने बोला डरो मत, कुछ नहीं होगा, वो आराम से बैठ जाएगा।
जब वो बैठ गया तब मैं उतरी, लेकिन मज़ा बहुत आया था। उसके बाद हमारा चाय नाश्ता रेडी हो गया था। फिर मैंने ऊँट के साथ एक पिक ली, जो कि ऊँट बहुत ही क्यूट सा लग रहा था और मुझे डर भी लग रहा था। फिर उसके बाद हमने चाय नाश्ता करके हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद फिर हमने पेट्रोल पंप पे CNG भरवाई। फिर यहाँ हम चाय वेट करने लग गए। फिर यहाँ से भैया बोले कि 1 घंटे का डिस्टेंस है, यहाँ एक मंदिर भी था। फिर यहाँ हम बैठ गए आग के पास, चाय पीने लगे कि अभी तो 1 घंटे का और रास्ता है। तो दिल्ली से खाटू श्याम जाने का रास्ता जो है वो 4.5 घंटे का है, तो टाइम तो लगता ही है। यहाँ पे हम चाय नाश्ता करके आगे निकले और यहाँ पे हम पहुँच गए श्याम बाबा के दरबार पे। फिर यहाँ एक छोटा सा पपी मिला हमें, जो बहुत ही क्यूट है, वो हमें छोड़ ही नहीं रहा था। फिर मेरी बेटी उसके साथ खेलने लगी, उसे बहुत ही अच्छे लगते हैं छोटे पपी, तो उनके साथ खेलने लग गई। वो भी इतना प्यारा था कि वो लेट गया कि लो मुझे प्यार करो, अब मैं नहीं जा रहा। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। हमने यहाँ पे झंडे लिए, मंदिर के पास पहुँच गए, टीका तिलक वगैरह लगाया। तो बिना तिलक लगाए फीलिंग नहीं आती कि हाँ हम बाबा के दरबार पे आए हैं। फिर यहाँ पे कहते हैं कि झंडा लेना ज़रूरी होता है, मन की इच्छा होती है, लो चाहे मत लो। पर मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो मेरा था कि हाँ हम लेके जाएंगे, तो हमने झंडा ले लिया यहाँ पे। फिर मम्मी ने भी एक झंडा ले लिया। उसके बाद फिर हम यहाँ बहुत ही ज़्यादा धूप और थी और गर्मी तो खैर नहीं थी, मज़ा ही आ रहा था और भीड़ बहुत थी यहाँ पे। शायद नया साल आने वाला था इसलिए भीड़ थी, या होती होगी भीड़, मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी यहाँ पे। फिर हम आगे बढ़े बाबा के दरबार के साइड। फिर हमें ध्यान आया कि हमने प्रसाद तो अभी नहीं लिया है। फिर हम थोड़ी सी आगे बढ़े, मैंने कहा चलो हम आगे से प्रसाद ले लेंगे, अभी बहुत आगे चलना है। तो फिर हम यहाँ बाबा के दरबार तक पहुँच गए। हम आगे बढ़ने लगे, बहुत भीड़, बहुत शोर था, क्या ही बताएं। पर जो फीलिंग होती है बाबा के दरबार पे पहुंचने की फ़र्स्ट टाइम, वो बहुत ही अच्छी थी। मज़ा भी बहुत आया था। मैं मतलब बता नहीं सकती, फ़र्स्ट एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। बार बार भगवान बाबा अपने दरबार पे बुलाए, और क्या चाहिए। तो अच्छा लगा, सब फैमिली के साथ गए फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे। फिर हमने प्रसाद लिया। प्रसाद की तो हमें पता नहीं था क्या लेते हैं क्या नहीं लेते, लेकिन जब भी हमें श्याम बाबा का प्रसाद मिलाया था जो भी, तो हमने पूछ के वो ले लिया प्रसाद। फिर हम आगे दरबार के पास पहुंच गए। फिर यहाँ से हम आगे बढ़ने लगे। वॉकिंग डिस्टेंस बहुत है मंदिर तक चलने का, तो आराम आराम से चलते रहेंगे तो फिर हमें इतना फील नहीं होगा। लेकिन हाँ मतलब है दूर, यहाँ दरबार से मंदिर काफ़ी अंदर है। फिर यहाँ से हम पैदल जाने लगे मंदिर के पास। आगे बढ़ते गए, बहुत देखिए कितने लोग हैं यहाँ पे, कितनी भीड़ है। यहाँ पे बहुत शोर हो रहा था। फिर हम आगे पहुँचने ही वाले थे बाबा के दरबार पे। यहाँ मैं मम्मी, यहाँ देखिए बाबा के दर्शन कर लीजिए। फिर यहाँ आगे बढ़ रहे थे हम, यहाँ ये रोज़ लेके बाबा को चढ़ाने के लिए। हमें नहीं पता था कि यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने की अनुमति नहीं है, आगे बॉक्स में चढ़ाया जाता है, हमें कुछ पता ही नहीं था। फिर हमने बोला चलो कोई नहीं, आगे ही प्रसाद चढ़ा लेंगे, यहाँ पे माथा टेक लेते हैं, बाबा के दर्शन ही हो गए, वही बहुत बड़ी बात होती है। फिर यहाँ पे मेरे पापा ने सानू को गोदी में ले लिया, क्योंकि वो नीचे से देख नहीं पा रही थी कुछ भी, उससे भीड़ इतनी थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या देखूं क्या नहीं देखूं। फिर पापा ने बोला कि आ जाओ मेरे कंधे पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें सारे दर्शन करा दूंगा। फिर पापा ने उसको गोदी पे लिया। यहाँ देखिए श्री श्याम बाबा जी का मंदिर आ गया। फिर हम एक झलक देखने के लिए इतने उतावले थे कि हम इतनी दूर से बाबा के दर्शन करने आए हैं, तो देख लिया अच्छे से दर्शन हो जाए। तो बहुत ही भीड़ ही इतनी थी कि हम कुछ देख ही नहीं पा रहे थे। फिर भी इंतज़ार करते करते थोड़ी देर ठहर के हमने बाबा जी के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया उनका। ये देखिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए बाबा के। उसके बाद हम चले गए आगे श्याम कुंड की तरफ, जो कि कहते हैं कि यहाँ पे एक श्याम कुंड है जहाँ पानी है और मंदिर भी बना हुआ है वहाँ पे श्याम बाबा का। तो वहाँ भी दर्शन करने हम लोग चले गए।
फिर आगे बढ़े हम। यहाँ देखिए सब मंदिर है, नारियल बंधे हुए हैं। हमने यहाँ पे फ़ोटो भी खिंचवाई। फिर आगे बढ़े, फिर यहाँ शाम कुंड के पास आए। यहाँ पे भी बहुत भीड़ थी लोगों की। तो हमें तो कुछ उतना आइडिया नहीं था कैसे क्या करना चाहिए। जैसे जैसे वहाँ पे लोग कर रहे थे हम भी वैसे वैसे ही फॉलो कर रहे थे, क्योंकि हमें ज़्यादा पता नहीं था कि हाँ क्या ही करना है क्या ही नहीं करना है। तो हम यहाँ नीचे उतरे, देखा यहाँ पे पानी है जो कि इसे शाम कुंड कहा जाता है, काफ़ी पवित्र होता है। तो सारे लोग यहाँ पे आके दर्शन कर रहे थे लाइन से। लेकिन यहाँ की सीढ़ियाँ बहुत ऊंची ऊंची थी, तो हम लोगों ने तो दर्शन कर ही लिए थे। पर वो फिर देखिए सब एक एक करके यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। रहे पापा गए, यहाँ पे सानू और मेरे हस्बैंड हैं। जो मैंने सोचा था ये लोग निकल जाएंगे दर्शन करके, फिर हम लोग जाएंगे। मैं और मम्मी थे लास्ट में। ये लोग तो दर्शन करके आगे निकल गए थे, लेकिन भीड़ ही इतनी थी कि क्या ही करे। फिर मम्मी को दर्शन करने थे, लेकिन मम्मी के पैर से उतरा नहीं जा रहा था। तो मम्मी ने बोला कि मेरे को थोड़ा सा पानी ऊपर ही दे दे, मैं दर्शन कर लूँगी, क्योंकि ऊंची सीढ़ियाँ मम्मी से उठा और चढ़ा नहीं जाता है। तो मम्मी वहाँ चली गई और मैंने दर्शन कर लिए। फिर पापा आए। पापा ने बोला कि जब यहाँ तक आई हो तो दर्शन कर लो। फिर पापा दोबारा मम्मी को वापस ले गए। फिर पापा ने पकड़ के मम्मी को कैसे तैसे उतारा नीचे। मम्मी फिर भी पापा के सहारे नीचे उतरी। फिर उन्होंने पानी के दर्शन कर लिए, कुंड के दर्शन कर लिए। मम्मी भी खुश, पापा भी खुश कि चलो इतनी दूर आए हैं तो कुंड के अच्छे से दर्शन तो हो गए। ऊपर ऊपर से जाने से फ़ायदा ही क्या। फिर यहाँ अपने पापा का ने अच्छे से आशीर्वाद लिया। फिर वो आगे बढ़े। फिर हम लोग यहाँ पे दर्शन करके आगे निकल पड़े घर के लिए। फिर हम गाड़ी में बैठ के, फिर हमें लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख, क्योंकि खाना नहीं खाया था हमने सुबह से। फिर चलो हमने फिर सोचा रेस्टोरेंट में खाना खाते आती। हमने सबने खाना खा लिया था। सानू आखिरी में मैगी खा रही थी। फिर हम यहाँ से नाश्ता करके घर को चले गए। घर पहुँच गए। घर में पहुँचने से पहले हमने सोचा पहले ब्रूनो को ले आए। ब्रूनो हमारा बहुत वेट कर रहा था, हम किसी के यहाँ छोड़ के गए थे। तो कैसा लगा हमारा ये मिनी ब्लॉग, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।